अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 122। चैप्टर आपका है 8। टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर 8 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और उसके बाद हर टॉपिक के एंड पे बेटे मैं ये बात कहती होती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप लोग मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करूँ कि उनको जो है मैं हेल्प आउट कर सकूँ, आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस को जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है बेटे, उसका मुझे कमेंट आया है कि उसको जो है लाइट रिएक्शन की बेटे समझ नहीं आई। और ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को स्टडी कर रही है, उसने इसको पढ़ा है, गौर से पढ़ा है। कमेंट करना या कोई चीज़ पूछना ये तो बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब होता है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं और पढ़ के उन्होंने देखा कि इसमें इनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और उसने मुझसे जो है ये क्वेश्चन दोबारा मुझसे कहा कि मैं जो है ना इस पूरे टॉपिक को जो लाइट रिएक्शन है इसको जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अपने उस स्टूडेंट की इस बात पे जो है आई विल ट्राई कि मैं जो है लाइट रिएक्शन को और ज़्यादा इजी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। इसके अलावा और भी जिन जिन स्टूडेंट्स को लाइट रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है बेटे, वो सब इस लेक्चर के थ्रू जो है वो हेल्प ले सकते हैं और कोशिश करें कि आप लोग इस लेक्चर को सुने ताकि आपको अच्छी तरह से लाइट रिएक्शन जो है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बेटे हम लाइट रिएक्शन से। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, पहले हम आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ। मैं ज़्यादा इजी करके आपको पढ़ा रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटो अलग वर्ड है, सिंथेसिस अलग वर्ड है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों कंबाइन होकर उन्होंने एक नया वर्ड बनाया, डैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। क्या मैंने बता दिया? फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन बनना, कोई चीज़ नहीं बनना। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है बेटे अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो फोटो है ना लाइट, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, कोई चीज़ बन रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो हैं वो अपनी फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट अपनी फूड बनाते हैं वो कौन सी फूड होती है? वो फूड होती है शुगर। क्या होती है? शुगर, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये आपका शुगर का फॉर्मूला है, सिंपल फिनोमेना है। पहले मैं उसको बता दूं आपको, देन हम लाइट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्या चीज़ है? प्लांट, दो चीज़ें हैं प्लांट के अंदर, एक है प्लांट का एरियल पार्ट और एक है प्लांट का अंडरग्राउंड प्लांट। अंडरग्राउंड जो पार्ट है उसमें क्या चीज़ होती है? रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और जो एरियल पार्ट है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? लीव्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट ने बेटे दो चीज़ें लेनी है, एक लेना है कार्बन डाइऑक्साइड और एक उसने लेना है वाटर। प्लांट वाटर कहाँ से लेते हैं? प्लांट वाटर लेते हैं सॉइल से, ज़मीन से। ज़मीन से लेते हैं पानी, किसकी मदद से? रूट्स की मदद से। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं। रूट कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर। रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स और रूट्स मिलके क्या करती हैं? सॉइल के अंदर से वाटर सक करती हैं, ये सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब करती हैं। और रूट्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? जाइलम वेजल्स। उन वेजल्स के ज़रिए सारा का सारा पानी जो उन्होंने सॉइल से लिया होता है वो कहाँ पहुँचाते हैं? जाइलम के ज़रिए प्लांट के एरियल पार्ट पे, वो पार्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, स्टेम्प है, लीव्स है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या कहा? प्लांट दूसरी चीज़ क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग आ जाओ लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर। लीफ के स्ट्रक्चर पे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो फिज़ा में, हमारी एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर जाती है और सारी की सारी कहाँ चली जाती है? क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, पानी भी चला गया
और कार्बन डाइऑक्साइड भी चली गई, यानी कि वाटर भी चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के अंदर चली गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, ये सारा का सारा रिएक्शन होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जब मिलेंगे बेटे, तो ये क्या चीज़ बनाएंगे, ये बनाएंगे शुगर या ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कहते हैं इसको, C6H12O6 बनाएंगे और साथ क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो निकाल देंगे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन की प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, वो रिलीज हो जाता है। और साथ वाटर का मालिक्यूल भी। ग्लूकोज जो है डैट इज़ द फूड ऑफ प्लांट, ये पौधे की खुराक है जो उसको रिक्वायर्ड थी, जो कि उसने बना ली किससे, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है फोटोसिंथेसिस जो है ये दो फेजेस में कर होती है। किसमें, दो इसके मराहिल हैं, दो फेजेस हैं। एक है लाइट रिएक्शन और एक इसका क्या है, डार्क रिएक्शन। क्लियर। लाइट रिएक्शन वो है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। लाइट रिएक्शन की बेटे आपको समझ नहीं आई, लाइट रिएक्शन मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट ही को इस टाइम पढ़ेंगे। दो फेजेस हैं, एक कौन सा है, लाइट है, और एक कौन सा है, डार्क है। हम पढ़ रहे हैं लाइट फेज के बारे में। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है उसकी पहले आप जगह पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, वो होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको याद हो बेटे, हमने जब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने एक ऑर्गन आपको बताया था, एक ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था, दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। आपको स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आ रही है जो कि मैंने ही ड्रॉ की थी। ये किसकी डायग्राम है बेटे, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, थैलाकॉइड। ये जो एक स्ट्रक्चर है दिस इज थैलाकॉइड, ये दूसरा है थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, ये सारे थैलाकॉइड हैं। जब बहुत सारे थैलाकॉइड समझो स्टैक बन जाता है, एक ढेर बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहते हैं, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड होता है ग्रैना और एक कौन सा वर्ड होता है, ग्रैनम। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये सिंगुलर प्लूरल हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो एक है ना, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, एक ये भी थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड सारी थैलाकॉइड्स हैं, बहुत ज़्यादा। ये सारी स्टैक्स हैं। जैसे आप लोग समझो कि हम लोग कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो कॉइन्स का ढेर बन जाएगा ना। कॉइन जो है, एक कॉइन क्या होगा, थैलाकॉइड होगा। जब बहुत सारे थैलाकॉइड मैं इकट्ठे रख दूंगी तो उसको मैं क्या कहूँगी, उसको मैं कहूँगी ग्रैनम। क्या कहूँगी, ग्रैनम। ये बहुत सारे थैलाकॉइड इकट्ठे हो गए तो क्या कह दिया, इनको हमने ग्रैनम कह दिया। ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम, ये ग्रैनम, ये ग्रैनम, और सारे ग्रैनम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। ये वो जगह है, ये वो प्लेस है, ग्रैनम वो जगह है, ग्रैना वो प्लेस है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। आप ये भी कह सकते हो कि लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है, मैंने आपको बता दिया। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होगा, थैलाकॉइड में होगा। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो गया, थैलाकॉइड हो गया। थैलाकॉइड जब कंबाइन होते हैं, इस तरह से बहुत सारे थैलाकॉइड इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ग्रैनम। ये एक ग्रैनम है। जब बहुत सारे ग्रैनम इकट्ठे होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। ये वो जगह है, थैलाकॉइड या ग्रैनम वो जगह है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ कि बेटे लाइट रिएक्शन है क्या चीज़। मैं आपको रीडिंग नहीं करूँगी, रीडिंग मैंने पहले भी आपको समझा दिया, कर दिया। अब मैं आपको जस्ट जो है ये पूरा का पूरा जो हमारा लाइट रिएक्शन है इसको हम लोग जो है अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। आप लोग इसको समझो। सबसे पहले आपका क्या आएगा, आप क्या हेडिंग देते हैं, आप नोट देते हैं, मैं पॉइंट्स की फॉर्म में आपको समझाती हूँ। हमने क्या कर लिया, हमने लिख लिया व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन मेकिंग। प्लांट का वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपनी फूड बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या फूड बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज। कैसे बनता है, रिएक्शन हम पहले चलेंगे। रिएक्शन क्या है हमारा, 6CO2 + 12 वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल आपने इसमें ज़रूर मेंशन करना है रिएक्शन में, रिएक्शन आपका जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या बनता है, मैंने अभी क्या कहा, प्लांट अपनी क्या बनाएंगे, फूड। कौन सी फूड, ग्लूकोज, साथ आपके पास ऑक्सीजन और साथ 6H2O बेटे, ठीक है। ये है रिएक्शन। फिर मैंने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस हैं। क्या हैं, 2 फेजेस हैं। मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। हम क्या पढ़ेंगे अभी, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बता दिया, लाइट रिएक्शन क्या है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है ना इसको जो है एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन सिंपल जो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जिसपे क्या होगा कि इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, आप क्या लिख सकते हो, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर, ये सिंपल आप इसको डिफाइन कर देंगे। फिर दूसरा पॉइंट बेटे मैंने क्या बताया कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड KOID, थैलाकॉइड और ग्रैनम, ऐसे मैंने बताया था। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया क्लोरोप्लास्ट का, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लाइट रिएक्शन की तरफ। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसमें जो है 4 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, 4 मेन इसमें जो है, आप ये कह सकते हो कि इसमें 4 स्टेजेस हैं। क्या है, 4 स्टेजेस हैं। मैं 1 बाय 1 आपको राइट करवा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहला क्या है कि सनलाइट बेटे सबसे पहले आती है। सनलाइट क्या करती है, सनलाइट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, टूटना। सनलाइट क्या करेगी, वाटर को स्पिल्ट करेगी, वाटर का ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। और वाटर, ये क्या है, वाटर H2O, सबसे पहले सनलाइट आएगी, सनलाइट वाटर को ब्रेक कर देगी, क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, किसमें, हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। H2 आपके पास बन जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सबसे पहला काम क्या होगा कि सनलाइट जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल को बेटे ब्रेक डाउन कर देती है। और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें जो है वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन हो गया। किसकी वजह से टूटा, लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से। जो वाटर मॉलिक्यूल था वो वाटर मॉलिक्यूल जो प्लांट ने लिया था, पानी ये लिया था ना यहाँ से, स्टोमेट उसके रूट्स के जरिए वाटर आया था। ये वाटर को सबसे पहले सनलाइट ने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, इसके रिस्पेक्टिव आयन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में ये टूट गए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम अलग हो गया, हाइड्रोजन एटम, और ये क्या बन गया आपके पास, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑक्सीजन बना था ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जिस चीज़ की किसी भी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना उस बॉडी का। तो इस पूरे प्रोसेस में, जो प्रोसेस हम लोग फोटोसिंथेसिस का पढ़ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन पे देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया ना, क्योंकि प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ऑक्सीजन जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इधर से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, रिलीज़ हो गया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, इसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं थी।
उसके बाद नंबर थर्ड हमारा क्या प्रोसेस बनेगा, नंबर थर्ड पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन अब बने हैं हमारे पास, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो आपके पास हाइड्रोजन एटम आए हैं, ये हाइड्रोजन जो है दे रन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक सीरीज चलेगी किसकी, रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है ये रन करेंगे, यानी कि एक रिएक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा, और ये करते जाएंगे रिएक्शन टिल देन के एंडिंग हो जाएगी इनकी किस में, ये एंड करेंगे एंडिंग इनटू 2 मॉलिक्यूल। मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी। मैंने आपको क्या कहा कि ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेंगे, सीरीज ऑफ रिएक्शन करेंगे। सीरीज का मतलब जैसे ड्रामा सीरियल होता है, ये ड्रामा की सीरीज होती है ना बेटे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी एपिसोड होती है, इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अनटिल देन कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन जाएंगे। एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कौन से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एंड पे, एक बनेगा NADPH और दूसरा कौन सा बनेगा, ATP। दूसरा क्या बनेगा, ATP बन जाएगा। क्लियर, समझ आ रही है इसकी। उसके बाद हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो NAD और ATP बन गए हैं, ये जो NADPH और क्या मैंने कहा ATP, ये जो दोनों बन गए, अब ये कहाँ चले जाएंगे, ये जो है लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वहाँ पे चले जाएंगे इसके बाद ये, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। ये क्या थे, ये वो मेन 4 स्टेजेस थे जो इस पूरे रिएक्शन में बेटे हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़नी है कि यहाँ पे क्लोरोफिल, मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के एंड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मैंने क्या बता दिए आपके। एक सिंपल, मैं आपको पहले इसकी एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, बल्कि मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करवाती हूँ बेटे। इधर आए आप लोग, हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आपको मैं सारा प्रोसेस समझाती हूँ। डायग्राम में आप लोग क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हमने एक मॉलिक्यूल बनाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, समझो ये क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरो CHLOROPHYLL, ये क्लोरोफिल है, ठीक है, दिस इज क्लोरोफिल। स्पेलिंग ही गलत लिख दिया है मैंने क्लोरोफिल के, दोबारा लिखती हूँ, CHLOROPHYLL, दिस इज क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे बेटे क्या हुआ, अभी मैंने आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखवाए हैं। ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर ये मैंने आपको बताया ना, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होना है, सनलाइट और क्लोरोफिल। रिएक्शन किसके अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, हमने पढ़ा हुआ है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में ये रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल है। यहाँ पे क्या आती है, लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट आई, ठीक है, इसके ऊपर क्या आई, सनलाइट आई। वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, H2O जो है वो ब्रेक हुआ, आपके पास 3 चीज़ें बनी। ऑक्सीजन यहाँ से बन गया, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलीज हो जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। पहले मैंने बता दिया, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन और 2 हमारे पास क्या आए, हाइड्रोजन, जो कि मैंने आपको भी राइट भी करवाए थे। ये वाटर का मॉलिक्यूल जो कि प्लांट्स ने सॉइल के ज़रिए पानी लिया था, जो यहाँ पे आ गया था, मैंने बताया था जाइलम वेजल के ज़रिए लीफ में आ गया। लीफ के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, कहाँ, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में आ गया सारा कुछ। अब आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन क्या हो रहा है, वो ये रिएक्शन हो रहा है। वाटर जो है वो लाइट की वजह से क्या हो गया, टूट गया, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये गए क्लोरोफिल के अंदर। कहाँ गए, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से ये क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। बेटे क्या बनेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। क्या हुआ, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन जो है
ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये हाई इलेक्ट्रॉन बन गए, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये क्लोरोफिल से रिलीज़ हो जाएंगे। क्या रिलीज़ का मतलब होता है? निकल जाना। क्या निकल जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए थे, ठीक है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, ये निकल गए। और यहाँ से एक और चीज़ मैंने बताई थी कि हाइड्रोजन जो है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये गुजरेंगे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन, मैंने कहा था ना सीरीज ऑफ रिएक्शन से ये गुजरेंगे। उन सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और यहाँ पे बेटे एक और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक और क्लोरोफिल, CHLOROPHY, यहाँ पे एक और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इधर चले गए, ठीक है। यहाँ पे जाके फर्दर रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है। रिएक्शन, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ। हमने नंबर 2 लिखा था ना, सीरीज ऑफ रिएक्शन। आपने सिर्फ इतना ही मेंशन करना है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे। यहाँ हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। ये क्या है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। ये कहाँ से गुजरेंगे? ये गुजरेंगे बेटे एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ये एक चेन से गुजरेंगे। किससे? एक चेन से गुजरेंगे। ये 2E जो मैंने बनाए हैं, ये एक चेन से गुजरेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये अप डायरेक्शन है, ये हाई है ना, ये क्या चीज़ है? ये इसका लोअर एंड है, ऐसी है ना। यानी कि उनकी डायरेक्शन कराएं, वो हाई से लोअर पे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हाई से लोअर पे आ रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होंगे टूवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे? दे पास फ्रॉम हायर टू लो लेवल। ये हायर एनर्जी लेवल है, जो ऊपर है ना बना हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हायर एनर्जी लेवल से टुवर्ड लोअर एनर्जी लेवल पे। ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटे जब ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ से? हाइट से लोअर पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जब हाइट से लोअर पे आएंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो एनर्जी क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी एटीपी। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन तक तो समझ आ गई ना। ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे। जब ये हायर से लोअर पे आते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? वो एनर्जी जो रिलीज हुई है ना, एक एनर्जी, वो एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? एटीपी। एटीपी हमारे पास क्या हो गया? बन गया। अब ऊपर से जंप करके ये नीचे आ गए। किसके जरिए आ गए? एक चेन के जरिए आ गए, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दिया था। अब आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये भी मैंने बताया था कि लाइट ने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया था। हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया और जो है वो आता गया हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता गया। ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन बना था ये रिलीज हो गया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जब एटीपी बन गया बेटे उसके बाद क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आइन है, ये हाइड्रोजन आइन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन आइन। जब एटीपी बन गया, पहला काम क्या हो गया? ये हमने काम कंप्लीट कर लिया। कौन सा काम? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी बन गया। अब क्या बनेगा कि जो बेटे हमारे पास हाइड्रोजन आइन थे ना, जो हाइड्रोजन आइन बन गए थे, ये वाले देखो 2H, ये 2H क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन आइन जो है ये यूज़ होंगे, अब यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे आके ये हाइड्रोजन आइन यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करके आएंगे बेटे, यहाँ पे
ये यहाँ से कहाँ आगे, यहाँ आगे हाइड्रोजन आइन, ये यहाँ पे आके क्या करेंगे, ये रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस करेंगे, रिडक्शन का प्रोसेस। ये क्या रिड्यूस कर देंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, ये इनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे बना था, जो वाटर ने तोड़ा था, लाइट की वजह से जो ब्रेक डाउन हुआ था, हाइड्रोजन आइन यहाँ से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये इन इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में यहाँ पे हैं, NADP की फॉर्म में। हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, इस NAD को रिड्यूस करेंगे और एक नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, NADPH में। ठीक है, अब ये जो NADPH है और ये जो ATP है, ये हमारे एंड प्रोडक्ट हैं। क्या हैं, दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे जो एंड प्रोडक्ट हैं वो क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स। एंड पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और एक हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन एंड पे। ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर, इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ें हैं बेटे, ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू पे बताया था कि जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये दो, ये दो और ये दोनों अब यूज़ होंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, यानी कि डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लांट्स की इसको ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शन है वो पढ़ लिया। लाइट कैप्चर कैसे हुई, क्लोरोफिल के अंदर एक पिगमेंट था, डैट इज क्लोरोप्लास्ट, उसने लाइट को कैप्चर किया, यहाँ पे ATP बना और NADPH हमारे पास बन गया, और ऑक्सीजन जो है वो इन द एंड हमारे पास रिलीज होगी। 2 तरह के मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया, एक ये क्लोरोफिल था, एक ये क्लोरोफिल था। आपकी बुक में इतना ही है, हालांकि ये बहुत लंबा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, यानी कि यहाँ पे 2 सिस्टम हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये आपकी बुक में फर्दर नहीं थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताए। सिंपल हमारे पास क्या 3 तरह के, मैं एक और आपको ब्रेक डाउन बताती हूँ उनका, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो बेटे, ये वाटर है H2O, ये ब्रेक डाउन हुआ, क्या चीज़ रिलीज होगी, H2, ऑक्सीजन। वाटर जब ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ADP कन्वर्ट हो गया किस में, ATP में। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बना। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, NADP। NADP में क्या चीज़ ऐड हुई, हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसका रिडक्शन प्रोसेस हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH में। ये हमारा एक एंड प्रोडक्ट बन गया, ये 2, और यही 2 प्रोडक्ट जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, लाइट रिएक्शन पढ़ा। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट समझा दूँ। हमने क्या पढ़ा बेटे, आपको सब कुछ आपके सामने है इस टाइम। आपने क्या, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया, फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह ये होता है। फिर हमने बताया फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन है इसमें, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फिर हम आए लाइट रिएक्शन की तरफ। मैंने आपको क्या कहा कि लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। फिर हमने क्या पढ़ा कि लाइट रिएक्शन जो है वो किसके अंदर होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं थैलाकॉइड। ये मैंने थैलाकॉइड बनाए हुए थे, ये थैलाकॉइड हैं। जब बहुत सारे थैलाकॉइड इकट्ठे होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनम। जब बहुत सारे ग्रैनम इकट्ठे होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैना। ये वो जगह है, थैलाकॉइड वो जगह है, या ग्रैनम वो जगह है जहाँ पे ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में 4 मेन चीज़ें होती हैं, 4 मेन यहाँ पे प्रोसेस आगे स्टेप बाय स्टेप हमारे हो रहे हैं। पहला क्या है, सनलाइट ने वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। H2O ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल का जो टूटना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। लाइट की वजह से टूट रहा है इसलिए हमने फोटोलिसिस, फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना।
क्योंकि ये लाइट की वजह से टूटा है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, फोटोलिसिस कह दिया। दूसरा हमने क्या इसमें पढ़ना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हुआ है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट को उस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा ये जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बनेगा, इसके सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस में से ये गुजरेगा। और फिर हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक और चीज़ होगी, यहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट में दो चीज़ें बनेगी, एक NADPH बनेगा और एक क्या बनेगा, ATP बनेगा। और फिर आगे फर्दर यही दो चीज़ें जो हैं ये डार्क रिएक्शन में भी जो है वो जाएंगी। अब हम आते थे कि यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा था। बेटे मैंने आपको क्या बताया, ये था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किधर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द थैलाकॉइड, ठीक है, थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी टूटता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी बेटे, आपने बस ये 3-4 पॉइंट्स ही लिखने हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, इनको भी आपने लिख देना है। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके, ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने से दो इलेक्ट्रॉन भी आए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे चले गए। ये इस लेवल को हमने क्या कह दिया, हायर एनर्जी लेवल किया, और ये मैंने कौन सा लेवल कहा, लो एनर्जी लेवल। और ये पूरी जो मैंने लाइन ड्रॉ की इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा, किसके ज़रिए जाएगा, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। उन सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे जंप करते हैं तो वो क्या करते हैं बेटे, एनर्जी रिलीज करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। इस एनर्जी से क्या बनेगा, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ATP। ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, ATP में कन्वर्ट होगी। क्लियर हो गया, एक चीज़ हमारी बन गई। अब उसके बाद क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन थे, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, एक काम इन्होंने पूरा कर लिया अपना, ATP बना दी, ATP की प्रोडक्शन होगी। इसकी प्रोडक्शन करने के बाद, इसको बनाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आए। यहाँ पे जब ये आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन जो वाटर ब्रेकडाउन हुआ था, हाइड्रोजन आयन बना था, ये यहाँ से आएगा इसके पास, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। ये इलेक्ट्रॉन के और के साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। यहाँ पे रिएक्शन होगा जिसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे बेटे। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है डेट इज़ नोन एज NADP। हाइड्रोजन इसमें एडअप होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिड्यूस हो जाएगा ये, और ये रिड्यूस होके एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, NADPH। और ये क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है किसका, लाइट रिएक्शन का। यही दो चीज़ें हमें एंड पे चाहिए थी। हमारे एंड पे जब ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया बेटे, ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। और ये जो है हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, और इन्हीं से आगे जो है डार्क रिएक्शन जो है बेटे वो फिर आगे कंटिन्यू होगा। तो इन द एंड हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास जब पूरा रिएक्शन हो गया तो क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल बने NADPH के, एक मॉलिक्यूल बन गया ATP का, और एक ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो गया। ये दोनों बहुत काम की चीज़ें हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड है, इनसे आगे फर्दर रिएक्शन होगा। ये वेस्टेज है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये लीव्स के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए जो है ये प्लांट में से रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। आई होप कि आपको अब अच्छी तरह से इसकी समझ आ जी होगी। मैंने आपको बहुत कोशिश की कि मैं अच्छी तरह से जो बेटे इसको एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने आपको पॉइंट्स में बताया ताकि आप लोग जो है इसको लिख भी सको। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की हेडिंग देनी है, इसके दो फेजेस की हेडिंग देनी है, फिर आपने बताना है कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, वो मैंने लिख दिया। फिर लाइट रिएक्शन के जो चार मेन इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, जो चार मेन यहाँ पे काम हो रहे हैं, वो चारों मैंने पॉइंट्स में लिख दिए। उसके बाद हम आए वर्किंग पे कि ये जो लाइट रिएक्शन है इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, वो मैंने डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। और उसके बाद हमने यहाँ पे एंड प्रोडक्ट भी लिखे कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या हैं।
तो आई होप कि बेटे आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको आपने बार बार से सुनो, बार बार इसको समझो और कोशिश करो कि जिस तरह मैंने पॉइंट्स में ये बताया है ऐसे ही आप इसको जो है एक नोट की फॉर्म में बना के लिखो। यहीं पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9 क्लास, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये डायग्राम भी बेटे इसकी मैंने बनाई हुई है क्लोरोप्लास्ट की, ये आपको पहले ही मैंने बना के दिखाई है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं।